चीन के 300 से ज्यादा सैनिक भारत के खिलाफ साजिश करने में मारे गए, लेकिन चीन फिर भी नहीं माना। उसने सितंबर 1967 में नाथुला दर्रे पर बड़ी हार के बाद अगले ही महीने अक्टूबर में दोबारा भारतीय सैनिकों के साथ एक बड़ा धोखा किया। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने चीनी सेना को यह बता दिया कि भारत से भिड़ना उसके बस की बात नहीं। चीन को भारतीय सेना ने 2 महीने में दूसरी बार बहुत बड़ा सबक सिखाया, जिसकी बहुत बड़ी कीमत चीन को चुकानी पड़ी। एंगल भी हमें देखना बहुत जरूरी है, और उसमें यह जाहिर होता है कि चाइना एक धोखेबाज देश दगेबाजी करता आया है, खास करके भारत के साथ। देखें, 1959, 1960 और 1962 में हर वक्त इसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो ग्राउंड पे क्लेम लाइन उसकी बनती थी, बदलते आए अपने आप को सूट करने के लिए। ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि चीन ने उसके बाद से सरहद पर एक अलग तरह का शीत युद्ध छेड़ रखा है। 2013 से चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और समुद्री रास्ते से जोड़ना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर $1 ट्रिलियन यानी 75 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। चीन के इस प्रोजेक्ट को जो देश समर्थन दे रहा है, उनमें से ज्यादातर अब चीन के कर्जदार बन गए हैं। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। ये चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसकी लागत करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए है। इसमें भी करीब 80% खर्च अकेले चीन कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान चीन का कर्जदार बन रहा है। IMF के मुताबिक 2022 तक पाकिस्तान पर चीन का $6.7 अरब का कर्ज होगा। इसी तरह नेपाल भी चीन के इस प्रोजेक्ट का समर्थन कर रहा है। जिनपिंग ने नेपाल को बदले में 35 अरब रुपए की मदद का ऐलान किया है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका की तरह बांग्लादेश भी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जनवरी 2019 तक चीन और बांग्लादेश के बीच $10 अरब का कारोबार हो रहा था। अनुमान है कि 2021 तक चीन बांग्लादेश के बीच $18 अरब का कारोबार होने लगेगा। चीन के प्रोजेक्ट में बांग्लादेश का हिस्सेदार बनना चिंता का विषय है, क्योंकि चीन बांग्लादेश का प्रोजेक्ट कोलकाता के बहुत करीब से गुजरेगा। ऐसे में सामरिक और सैन्य लिहाज से चीन भारत के बहुत करीब होगा। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने कमजोर पड़ोसियों का मददगार बनने के बजाय उन्हें अपना कर्जदार बनाता है और फिर उन पर अपनी नीतियां थोपने की कोशिश करता है। और ये सब करते हुए वो अक्सर अपनी सीमाएं जानबूझकर भूल जाता है। लेकिन भारत उसे हर बार याद दिलाता रहेगा कि उसे सरहद पर अपनी हदों में रहना होगा। श्रीनगर से आसिफ सुहाफ और दिल्ली से मनीष कुमार के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24।